एक तो ऑलरेडी इनका एक प्रेजुडिस है कि क्यों ली ईवी, मना की थी ईवी, लॉन्ग ड्राइव में ईवी। गाइस, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट experiences in my EV journey so far has been this time. So it started raining as you saw. Okay, time for a quick update. हम आ गए हैं जियो के पेट्रोल पंप पे। आप देख पा रहे हो पीछे पेट्रोल पंप है, बट जैसे ही मौसम हुआ ख़राब पेट्रोल पंप को ऑफलाइन कर दिया। I mean लिटरली 5 मिनट के अंदर में ये जो है वो ऑफलाइन हो गया है। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आगे हूं लेके एक और नई वीडियो एंड द पार्ट 2 ऑफ आवर टाटा नेक्सॉन ईवी रेंज टेस्ट ऑन द हाईवे। हम आए थे कलकत्ता से शांति निकेतन इस ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में, जहां पर मेरे ब्रदर इन लॉ सौरभ ने हमारी नेक्सॉन ईवी को चलाया था। उन्होंने 300 की रेंज जो है कार से निकाली। उन्हीं सेम कंडीशंस के साथ आज जब हम वापस कलकत्ता जाएंगे तो आपका भाई निखिल कितनी रेंज निकाल के लाता है, ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आप अगर एक नेक्सॉन ईवी खरीदने का सोच रहे हो और ये जानना चाहते हो कि हाईवे पे क्या रेंज निकल के आती है, या तो कोई भी ईवी चलाते हो और ये जानना चाहते हो कि बेस्ट रेंज हाईवे पे कैसे निकालते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो में बने रहो। फिलहाल मैं थोड़ा सा और इन्जॉय कर लेता हूँ इस ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट को। आप प्रिपेयर हो जाओ इस अमेजिंग सी वीडियो के लिए, क्योंकि उन सेम कंडीशंस में क्या मैं 350 प्लस 350 प्लस की रेंज निकाल सकता हूँ कि नहीं, ये पता करूँगा। Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. Alright guys, time for checkout. सामान जो है वो लोड हो चुका है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अपना चार्जर जो है वो गाड़ी में कनेक्टेड है। रात को यहाँ सिक्योरिटी रूम के पास में ही 16 एम्पियर का पॉइंट है, ये हमने दे दिया था। चार्ज पे गाड़ी लग गई थी। फिर भी आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, वो देख लो, फिर आपको बताता हूँ अब यहाँ से क्या प्लान है। ओके, सो इंटरेस्टिंगली लेट मी शो यू व्हाट आई हैव डन। रात को यहाँ पूरा क्लाउडी हो रखा था, बारिश का बहुत हाई पॉसिबिलिटी थी। हमने उस रूम से जो अपना एक्सटेंशन केबल है वो लेकर आया, और दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी वन। इफ़ इट हेल्प्स यू इट हेल्प्स यू। तो अगर आप देख सक रहे हो कि मैंने अपना चार्जिंग गन और जो एक्सटेंशन केबल जो है वो गाड़ी के अंदर छोड़ रखा है, और ये अर्थिंग की जो वायर है ये हमने बाहर निकाल के रखी है जस्ट इन केस। आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने सेटिंग कर रखी थी। आप अगर कहीं पर हो जहाँ पर बारिश हो रही है एंड यू डोंट वांट टू रिस्क इट, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। अदरवाइज ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करो जो IP67 रेटेड है। जैसे चार्जिंग गन जो है, जो अडेप्टर है, वो IP67 रेटिंग होती है। बट मैंने जो अपना ये बनाया है, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन केबल, दैट इज़ नॉट रियली IP67, इसीलिए मैंने ये एज अ प्रोटेक्शन, एज अ सेफ्टी मेजर रखा था। बट अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई होनी नहीं चाहिए। राइट गाइज, सो हम निकल चुके हैं कलकत्ता के लिए, बट ऑब्वियसली ऑन द वे थोड़ी सी साइट सीइंग करेंगे। क्विक रिकैप ऑफ पार्ट 1 में क्या हुआ था, क्योंकि अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप डेफिनेटली आई लिंक पे जाकर देखना। सो हम कलकत्ता से शांति निकेतन, जो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर पड़ता है, हम 250 किलोमीटर चला के आए थे, जिसमें जो AEC थी वो 155 यूज़ हुई थी सौरभ से। सो सौरभ ने कुछ 300 की रेंज निकाली थी, एंड बिल्कुल आराम से मस्त उसने, जैसे वो गाड़ी चलाना चाहता था फॉर अ डीजल कार ड्राइवर या फिर एज अ आइस और पेट्रोल इंजन ड्राइवर, उन्होंने वैसी ही गाड़ी को चलाया। सो रात को हमने जिस होटल में हम रुके थे, जिसका नाम है क्रीक, बट वो निकला क्रीप, उसकी बात बाद में करेंगे, क्यों क्रीप और क्यों ख़राब एक्सपीरियंस था लेटर ऑन। बट वहाँ पर हमें उन्होंने समहाउ, पहले तो जब फ़ोन करके हमने पूछा था तो उन्होंने बोला सब हमारा कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है नहीं यहाँ पर। बट ऑफ कोर्स मी बीइंग मी, मैं वहाँ पे गया और समहाउ आई फाउंड अ प्लेस जहाँ पर उनके सिक्योरिटी रूम से ही एक 15 एम्पियर का पॉइंट मिल गया था। अपने पास एक्सटेंशन केबल थी, उसके थ्रू गाड़ी चार्ज हो गई। 18% पे कल गाड़ी लगी थी, और जब यहाँ से निकले थे तो 61% चार्ज हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुबह 7:30 बजे ही, 10 बजे से 7:30 बजे उन्होंने बोल दिया था हम उतने देर ही चार्ज करने देंगे। सो बहुत है। अभी जो हमें वापस जाना है वो है अप्रॉक्सीमेटली अगेन 200 किलोमीटर्स, ठीक है, बिकॉज आते वक्त डिटोर हो गया था। सो अब हम देखेंगे कि यहाँ से हम जो 200 किलोमीटर्स हैं वो किस रेंज में निकालते हैं। अगेन एज यू कैन सी देयर आर 4 पीपल इन द कार, द लगेज इज़ फुल, AC 22 डिग्री पर, ब्लोअर स्पीड अराउंड 3-4 पे रहेगा, सो दैट की कंफर्ट बनी रहे। सौरभ जब गाड़ी चला के आया था तो मैक्सिमम टाइम उसने इको पे गाड़ी चलाई थी। मैं मैक्सिमम टाइम स्पोर्ट्स मोड पर ही कार को रखूँगा या फिर सिटी मोड पे रखूँगा। रीजन मैं डिपेंड करता है, टॉगल करते रहूँगा, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव है बेस्ट रेंज निकालना अपनी गाड़ी से। सो हम जब आए थे
तो अराउंड 154 की AEC थी ट्रिप ए में। अभी ट्रिप बी में आप देख पा रहे हो, आई होप इट इज़ विजिबल। ट्रिप बी में हमने जस्ट स्टार्ट किया है, 2-2.5 किलोमीटर चलिए, थोड़ी बहुत साइट सीइंग करेंगे और आपको रेगुलरली अपडेट देंगे और बाकी की बातें जो है वो उसी वक्त करेंगे। बट रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो को पूरा देखना, अच्छे लगने से लाइक करना। हमारा जो अटेम्प्ट रहता है आपके लिए हमेशा अच्छी वीडियो लाने का, वो मोटिवेशन मिलता है। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट अपडेट, जब बताते हैं, क्योंकि बीच में गाड़ी को भी एक DC फास्ट चार्ज हमें देना पड़ेगा, तो वो कहाँ पे देंगे, किधर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था कैलकाटा से शांति निकेतन का, वो सब बातें अपने नेक्स्ट अपडेट पे करते हैं। इट्स टाइम फॉर अ क्विक अपडेट। सो पहले हम सोचे थे कि जो बड़ा जो हाईवे वाला रास्ता है वो लेके जाएंगे, बट चेंज ऑफ प्लान्स। सो वी आर टेकिंग द अदर रूट जो थोड़ा सा नैरो है बट डिस्टेंस वाइज कम है, बिकॉज अपने कार में फ़िलहाल 55% चार्ज जो है वो है। मैंने ट्रिप बी को फिर से रीसेट इसीलिए किया है क्योंकि हम जिस शांति निकेतन हाट में जहाँ गए थे वहाँ ऑब्वियसली गाड़ी जो थी वो 1 घंटे AC ऑन करके खड़ी हुई थी, तो इट वुड नॉट बी अ फेयर रेंज टेस्ट। सो अभी हमने 55 पे फिर से रीसेट कर दिया है, तो अब यहाँ से हम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 180 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल करना है। ओके, सो 55-180 अगर ऐसे देखा जाए तो मैं अचीव कर सकता हूँ, बट हम बीच में रुकेंगे लंच के लिए और वहीं पर ही कार को जो है वो स्टार्ट कह रहा हूँ, चार्ज करेंगे। सो सी यू ऑन दी नेक्स्ट अपडेट, जब कार को जो है हम वो चार्ज पे लगाने वाले हैं। आई हैड टू शेयर दिस विथ यू, जस्ट हैव अ लुक एट द रोड। हम जब कलकत्ता से आ रहे थे, वी थॉट कि हम एक्सप्रेस वे लेंगे, जो हाईवे है वो लेंगे, उसको लेके आएंगे। हालांकि उसके वजह से हम एक टर्न मिस कर गए, 60 किलोमीटर एडिशनल जाना पड़ा। टोटल जो कलकत्ता से शांति निकेतन का डिस्टेंस है विच इज़ 180-190 किलोमीटर्स, वी हैड टू ड्राइव 240 किलोमीटर्स। अभी हमने सोचा कि यार वो रास्ता तो हम लेकर आए थे, बट चलो इस रास्ते को भी ट्राई करते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस रोड इज़ एंड आई एम सो ग्लैड। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस इज़ द शॉर्टर रूट। सो यहाँ से कलकत्ता इज़ जस्ट 180-190 किलोमीटर्स, तो अपना 60 किलोमीटर ड्राइव बचता है, बट टाइम मोर और लेस सेम लगेगा आपको, बिकॉज विलेज एरिया है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स ओवर हियर, बट लुक एट दिस, ये इन्होंने नया रास्ता बनाया है एंड इट्स रियली सीनिक एंड रियली प्रिटी। ओके, टाइम फॉर अ क्विक अपडेट। हम आ गए हैं जियो के पेट्रोल पंप पे। आप देख पा रहे हो पीछे पेट्रोल पंप है, बट जैसे ही मौसम हुआ ख़राब पेट्रोल पंप को ऑफलाइन कर दिया। आई मीन लिटरली 5 मिनट के अंदर में ये जो है वो ऑफलाइन हो गया है। फ़िलहाल आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं दैट वी हैव ड्रिवन 71 किलोमीटर्स। करंट रेंज दिखा रही है और मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स मोड पे चलाया। अगर मैं इसको इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इको पे भी देता हूँ तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, बट स्टिल अगर स्पोर्ट्स मोड पे भी देते हैं, 33% बची हुई है, 100 किलोमीटर जाना है। अगर मैं अपनी सिर्फ घर की बात करूँ वो कितने दूर है आपको दिखा देता हूँ। आवर होम इज़ 110 किलोमीटर्स। नाउ दैट इज़ इफ़ आई डिप्लीट द बैटरी नियर 0%। आई डोंट वांट टू डू दैट। रास्ते में और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, बट ये वाला आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ओवर हियर, सो आई एम गोना स्किप दिस वन and I'm gonna go to the next charger, which I will show you very soon. So stay tuned and hopefully we'll figure something out. Nothing to worry. Guys, one of the most difficult experiences in my EV journey so far has been this time. So it started raining as you saw. We went to Jio ka charger 1. The moment we reached offline, went to the second charger. The moment we reached offline, we waited. फिर उसमें नेटवर्क आया, फिर उसी वक्त हीरोकदा की गाड़ी आ गई, उन्होंने कनेक्ट कर लिया। हमारा वाला गन जो था वो ऑफलाइन था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छी बात है। और इन सब में ना होता क्या है कि आप अगर किसी के संग ट्रैवल कर रहे हो जो ईवी नहीं चलाता है, चाह के नहीं चाह के आप पे प्रेशर आ जाता है कि अरे यार, एक तो ऑलरेडी इनका एक प्रेजुडिस है कि क्यों ली ईवी, मना की थी ईवी, लॉन्ग ड्राइव में ईवी। वो ऐसा है नहीं। देखो फ़िलहाल अपनी गाड़ी चार्ज हो गई है, सो हम घूम फिर के पहुँचे वहीं जहाँ पे इनिशियल प्लान था कि आज़ाद एंड ढाबा जाएंगे। इनिशियली वही प्लान था। और यहाँ पर BPCL का जो ई ड्राइव चार्ज जो है 30 किलोवाट का, यहाँ पर फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो चार्ज हो रही है। सो जिसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था दैट इज़ हैपनिंग।
बट वही है, दिस इज़ अ स्लो चार्जर। अभी क्या है कि यहाँ पर मेरे को वेट करना पड़ेगा। आई मीन यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा है कि कितना करंट और कितना वोल्ट जो है वो ड्रॉ कर रहा है। इट्स नॉट इवन शोइंग दैट। बट ओके, अपडेट की बात करें तो क्योंकि बहुत पैनिक हो गया था, रेंज 360 की आ रही थी इन स्पोर्ट्स मोड। अभी यहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली 60-70 किलोमीटर्स ही बचा हुआ है। फिर से जाएंगे और देखते हैं ओवरऑल कितना है। 300 तो ऑब्वियसली नहीं यार, सौरभ जब चलाया था तो उसको रीजन यूज़ करना नहीं आ रहा था, एंड आई गेट इट। बट एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है गाइज, बिकॉज इन तरह की मुसीबतें नहीं आएंगी तो आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं भी अभी भी मैं जो है वो ईवी पर मेहनत किए जा रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ। तो चलो, अपने गाड़ी में चार्ज थी, हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पर अभी 10-15 मिनट रुकते हैं, ढाबा आए हैं तो कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। बट या आई मीन it has been a very unpleasant experience, especially when my brother-in-law is not feeling well. So fine, ये होता है। अब घर पहुंचते हैं, फाइनल अपडेट वहाँ पे देते हैं। विश मी लक, लेट दिस चार्ज, let's have something to drink. Alright guys, so we have finally reached home. It's 7:15 now. चलो आपको दिखा देते हैं क्या क्या टाइम हुआ है। So it's 7:15 PM and 2-3 थिंग्स जो अच्छी हो सकती थी जो नहीं हुई, वो था कि जियो का जो चार्जर्स हैं अवेलेबल थे, दुनिया के चार्जर्स अवेलेबल थे, बट दे वर नॉट वर्किंग बिकॉज बारिश हो रही थी, ऑफलाइन चले जा रहे थे। बट फाइनली ई ड्राइव का BPCL का चार्जर अपने को मिला। वहाँ पे 15% हमने अपनी कार को जो है वो चार्ज किया। ओके, आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू माय फिंगर्स, बट एनीवेज हमने 15% कार को चार्ज किया। अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर मैंने अपने कार को चार्ज नहीं किया होता तो मैंने आपको क्या बोला था, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने घर इस कार को ले जाऊंगा। आपके सामने है कि 18% बैटरी बची है एंड वी हैव कंप्लीटेड 187 किलोमीटर्स विद एन एवरेज एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 142 वाट पर किलोमीटर। टेक्निकली अगर आपको बताएं तो जो रेंज आई है वो 350 की आई है, तो डेफिनेटली बेटर देन सौरभ्स। However, this could have been around 370 अगर वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता, बिकॉज एक चार्जर से दूसरे चार्जर से तीसरे चार्जर गए, वहाँ पर कुछ नहीं तो 45 मिनट्स वेस्ट हुआ अपने सेकंड जियो वाले चार्जर पर, जहाँ पर वो सारे के सारे गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी में AC ऑन था। थोड़ा फ़र्क पड़ता है उससे, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आई एम थिंकिंग कि अगर वो फ़र्क नहीं भी पड़ता तो 370 की रेंज निकल के आती। अब देखो, 4 जन बैठे हुए थे, दे ऑल वर कंफर्टेबल। आई शुड हैव आस्क्ड देम, आई एम सॉरी गाइज, दैट आई शुड हैव डन, बट इट गॉट सो स्ट्रेसफुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरीथिंग कि मैं उनसे वो पूछना भूल गया। एंड दे वर ऑल्सो अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज उनको हैबिट नहीं है ये, स्पेशली माई सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, की ये चार्जर काम नहीं कर रहा है। अपने को हैबिट है। तो व्हाट इज़ द लर्निंग? कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, आपको अपनी गाड़ी पे भरोसा होना चाहिए। अभी देखो, मैंने क्यों 15% ही चार्ज किया, इतना ही चार्ज करो DC चार्जर से जितना आपको ज़रूरत है। अभी देखो, पीछे में अपना ये 7.2 किलोवाट का चार्जर है। अभी मैं इससे अपने गाड़ी को जो है वो कल चार्ज पे लगाऊंगा, आज नहीं लगाऊंगा। आज जस्ट आई है तो अभी इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने दूंगा इस बैटरी पैक को। सो आई एम नॉट गोना बी चार्जिंग द कार नाउ। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू ऑफिस टुमारो, सो आई विल प्रोबब्ली चार्ज इट टुमारो विद द 7.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक। सो इसके साथ साथ ये पार्ट 2 खत्म होता है। प्लीज़ अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना गाइज। एंड अभी बहुत सारी वीडियोस अपने नेक्सॉन EV पे आने वाली है। टाटा के संग जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज़ थी, उससे गाड़ी वो इश्यूज़ रिजॉल्व हुई हैं, नहीं हुई हैं, बहुत कुछ है। प्लस V2V और V2L का वीडियो आने वाला है। सो PM इलेक्ट्रॉनिक्स ने मेरे को अपना प्रोडक्ट भेजा है एंड आई विल बी टेस्टिंग दैट वेरी वेरी सून। बट उसमें भी एक कैच है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके साथ साथ OBD टूल का आने वाला है कि किस तरह से OBD टूल को समझते हैं, क्या है क्या नहीं है, बहुत कुछ है। थोड़ा पेशेंस दिखाओ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यू नो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट नाउ दैट अपने सब्सक्राइबर्स बढ़े। और वो सीरियसनेस जो, मतलब सीरियसली जो लोगों को हमको लेना चाहिए, इस चैनल को लेना चाहिए, वो उसके लिए अपेरेंटली एंड अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट देन अगेन,
350 kilometer is what I got in front of your screen. I've given you the calculation and I'm happy. I'm happy with it. 120 पे भी चलाई है मैंने और 100 पे चलाई थी. On an average मैं 90-100 उस पर ही मैं चला रहा था. I had driven it mostly on sports mode and on then after 25% on city mode. That's it. Hope this information was helpful as always. This is Nikhil signing off for now. मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी next video में. Till then, take care. God bless. Love you guys.